हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेसन। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, बराबर है, इन टू वेरिएबल्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या था? दो वेरिएबल्स है और इनका डिग्री कितना है? डिग्री मतलब इंडेक्स या एक्सपोनेंट 1 है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का गेम अलग है। ठीक है, अभी एक बात ध्यान में रखो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ठीक से देख लो। हाँ, मैं एक दूसरा लिख देता, 2x प्लस 3y प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला, ये तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहां भी 4 लिख देता हूं। देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या है? यहां दो वेरिएबल्स है, यहां दोनों साइड पे क्या है? एक एक वेरिएबल है। ठीक है, यहां इंडेक्स का वैल्यू क्या है? दोनों वेरिएबल का इंडेक्स वैल्यू 1 है। इंडेक्स वैल्यू क्या है? इंडेक्स वैल्यू इज 1। यहां इंडेक्स वैल्यू एक एक्स का कितना है? 2 और दूसरे का 1। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए तुमको याद रखना है कि फर्स्ट इट शुड हैव ओनली वन वेरिएबल, दैट इज if I write here 4x square plus 3x plus 4, is this a quadratic equation? Let's see how many variables are there. One variable x and x. चलो, एक कंडीशन सॉल्व हो गया, और एटलीस्ट वन ऑफ दिस शुड हैव एन इंडेक्स ऑफ 2 और एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो एक x का एक्सपोनेंट 2 है। यस, सो कैन आई कॉल दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? अभी देखते हैं कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंसिडर, मैंने ऐसे लिखा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी वेरिएबल्स आते हैं। चलो, एक वेरिएबल सब में सेम है, दैट इज x। सिंगल वेरिएबल इज प्रेजेंट, बट कैन यू सी दैट वन ऑफ द x has a index of 3. So can I call this a quadratic equation? No, you cannot call this a quadratic equation. समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है वो याद रखो, a x square plus bx plus c is equal to 0. If you see any equation in this format, then you have to understand that this is a quadratic equation. Okay, so now let's go and start the exercise 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले अपन क्या करते हैं? अपन ये नंबर 2 वाला सॉल्व करते हैं और यहां से ही कोई तो दो आंसर उठा के यहां लिख देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? डिसाइड वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नो। ठीक है, तो कैसा देखने का पहला देख लेते हैं। तो लेट्स डू द फर्स्ट सम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन। तो अभी पहला देखो, इसके लिए क्या देखना है? फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर इट हैज ओनली वन वेरिएबल और नो। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? ओके, सिंगल वेरिएबल इज प्रेजेंट, सिंगल वेरिएबल which is what is equal to x. Okay, second we have to check whether the index is raised to 2 or no, or whether the index is 2 or exponent is 2 or no. So can we check it? Okay, yes, it is 2 and rest में क्या है? 1। तो ये तो आराम से हो जाएगा, very simple। तो हम लोग क्या लिखा है इधर? So we are going to write single variable is x and index is how much? Index is equal to 2. Therefore can we say that this is yes? So yes, x square plus 5y minus 2 equal to 0 is a quadratic equation. ये quadratic equation है। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस लिखना है। ठीक है, now let's go on to the next one. क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अभी इसको डायरेक्टली सॉल्व मत करने चाहिए, पहले इसको एडजस्ट करते हैं। सो
रिमेंबर वन पार्ट, एक चीज मैं बोलने भूल गया, एक साइड पे जीरो होना जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा शिफ्ट करेंगे। तो वाई स्क्वायर, 5y को मैंने इधर लेके आया और 10 को भी ये साइड पे लेकर आया, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. Now let's check whether it satisfies all the requirements to be a quadratic equation or no. First thing, acha, is there a single variable? Yes. So there is a single variable. What is that? Single variable is what? Y. Very good. Now let's see what is the index. तो इधर कोई इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2. सो यस, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2. सो कैन आई से दैट यस, इधर मैं लाइन डाल देता हूं, यस, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लिखा तो बोला इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नाउ लेट्स डू द थर्ड सम, दैट इज y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2. ठीक है, अभी इसको हम लोग डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, तो पहला हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते ताकि अपने को समझ जाए कि क्या आंसर आने वाला है. ठीक है, सो डोंट ब्रिंग दिस 2 हियर, इट विल मेक अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो राइट नाउ जस्ट कीप द 2 एज इट इज. सो अगर मेरे को y को कॉमन करना है तो दिस y विल बी मल्टीप्लाइड अप हियर. सो क्या होएगा, दिस y विल गेट मल्टीप्लाइड अप देयर एंड दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, y क्यूब प्लस 1 अप होल y is equal to 2. Now bring this 2 on the other side. तो मैं इसको लेके आऊँ, y क्यूब प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, हो गया. ओके, नाउ लेट्स ब्रिंग दिस बैक हियर. सो अभी इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब प्लस 1 माइनस 2y अपॉन y इज इक्वल टू 0. Now bring this y on the other side, so this will also go up. So y cube plus 1 minus 2y is equal to 0. This is your equation. इसको मैं और अच्छी तरीके से बना देता हूँ. तो y cube minus 2y plus 1 is equal to 0. Okay, so this is your equation. Now let's see if it satisfies to be a quadratic equation. First thing, पहला क्या है, single variable, SING, single variable इज प्रेजेंट और नो. चलो, सिंगल वेरिएबल इज व्हाट, कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा है क्या, वाई वाई तो प्रेजेंट है, वेरी गुड. बट इंडेक्स क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स और द एक्सपोनेंट, 3. इज देयर अ 2? अगर सिर्फ 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता, लेकिन यहां क्या है, मैक्सिमम क्या है, 3 है. सो कैन आई कॉल दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो. वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज नॉट a quadratic equation. समझ में आया कि नहीं आया? So next sum is x plus 1 upon x is equal to minus 2. ठीक है, माइनस 2 को लाना नहीं है, सॉल्व कर. तो पहला हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, पूरा हो गया. अभी इस माइनस 2 को यहाँ लेके आते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स plus 2 is equal to 0. Now bring this criss cross करो, this x will get multiplied there, तो क्या आ जाएगा, so this is going to become what, x square plus 1 plus 2x up equal to 0 upon x. Now bring this x on the other side of that equal to sign, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, इधर तो डिवीजन में है, तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0. बराबर है. अभी इसको जरा रीअरेंज करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका इक्वेशन. नाउ लेट्स चेक. ठीक है, अभी चेक करते हैं वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नो. फर्स्ट, सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है कि नहीं देखते हैं. सिंगल वेरिएबल, ओके, आई एम राइटिंग सिंगल वेरिएबल इज व्हाट, एक्स. ये मैंने निकाल लिया इधर से, दूसरा कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है. और अभी इंडेक्स मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2. उसके ऊपर हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं. 2 के नीचे हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं. तो यहाँ मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2. सो यस, सो कैन आई से दैट यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आया कि नहीं आया? Okay, we have finished the fourth sum. Now let's go on to the fifth one and check how to do it.
फिफ्थ वन को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूं. सो दिस इज लाइक व्हाट m ब्रैकेट ओपन m प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय m ब्रैकेट ओपन माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. तो क्या करना है, हर एक को इंडिविजुअली एक इसके साथ मल्टीप्लाई करना. सो हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस, m इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विद दिस होल ब्रैकेट वंस एंड देन दिस 2 आल्सो विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस होल ब्रैकेट वंस. सो हाउ एम आई गोइंग टू राइट इट, आई विल शो यू. सी m मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 5 एक बार हो गया, और अभी इधर प्लस साइन है तो ये प्लस साइन इधर डाल दीजिए और इस 2 को यहां लिख दीजिए, और ये 2 भी पूरा m के साथ वापस मल्टीप्लाई होगा. समझ में आया? नाउ लेट्स सॉल्व दिस. सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ mm जो कॉमन है उसको ये करो, प्लस और मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या होता है देखते हैं. प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी. So m square, this is going to become what, minus 5m plus 2m is what, minus 3m minus 10. Very good. So we got the equation. Now let's check our sentences. अपन सेंटेंस चेक करते हैं. तो पहला क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल है कि नहीं चेक करो. चलो सिंगल वेरिएबल क्या है, इधर सिर्फ m ही है. वेरी गुड, वी आर गेटिंग m. सो m इज देयर. अभी मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए पूरे इक्वेशन में, 2. सो इज देयर एनी अदर इंडेक्स, 1 है इधर लेकिन 2 मैक्सिमम है. So yes, so 2 is there. So can I say that yes, m square minus 3m minus 10 is equal to 0 नहीं, is a quadratic equation. समझ में आया कि नहीं आया? Let's do the sixth sum. m cube plus 3m square minus 2 is equal to 3m cube. अभी देखो, ये तो देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसमें आंसर हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. देखते बट फिर भी अपन सॉल्व करते. ठीक है, अब ये 3m स्क्वायर है, इसको अगर आपको एक साइड पे लाना है तो इसको लेके आओ, या तो फिर सबको आपको एक साइड पे लाना पड़ेगा. आपको जो करना है वो कीजिए, बट व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रिंग 3m ऑन वन साइड. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस 3m ऑन दिस साइड. सो दिस गोइंग टू बिकम माइनस 3m प्लस 3m, सॉरी, माइनस 3m क्यूब प्लस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो अभी ये माइनस 3m क्यूब प्लस 3m क्यूब हो गया तो कितना हो गया, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इज क्या, सेंटेंस सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है कि नहीं देखते अपन. ठीक है, सो सिंगल वेरिएबल क्या, अच्छा हाँ ये तो प्रेजेंट है, m ही है. और मैक्सिमम इंडेक्स क्या है देखते हैं. इंडेक्स यहाँ 2b और 3b, बट मैक्सिमम इज 3. सो इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो. सो माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट ए quadratic equation. Why? Because its maximum index is what? 3. Is not a quadratic equation. समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.